हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो ये अभी आपको शायद पता हो कि इंडिया ग्लोबल डिफेंस मार्केट में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब अभी भी हमारा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो भले ही उतना ज्यादा ना हो जितना कुछ बड़े प्लेयर जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज का है, लेकिन इंडिया आज से 8-9 साल पहले जहां था उससे काफी आगे आ चुका है। और आपको शायद पता हो, इंडिया का फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की भी डील हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल बेची है हमने फिलीपींस को, और इसके साथ ही इंडिया ने फिलीपींस के डिफेंस मार्केट में इसके थ्रू एंट्री ले ली थी। लेकिन अब इंडिया का गेम प्लान निकल करके जो आ रहा है ना, इसका फायदा लेके इंडिया अपने दूसरे हथियार भी अब पेश करने लगा है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले फिलीपींस के एयरफोर्स की तरफ से उनके एक एयर बेस में एक एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें कई बड़ी कंपनीज ने अपने बड़े बड़े फाइटर जेट्स को शोकेस किया था। इसमें अमेरिका का F-16, स्वीडन का ग्रिफिन, साउथ कोरिया का FA-50 जैसे बड़े फाइटर जेट शामिल थे, और इंडिया का तेजस भी इनमें से एक था। सबसे पहले तो इससे इंडिया का कॉन्फिडेंस दिखता है अपने हथियार के लिए कि हमने अपना फाइटर जेट्स इन सब के बराबर में खड़ा किया। और दूसरा कि चाइना फिलीपींस का भी सरदर्द बना हुआ है, तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए फिलीपींस एयरफोर्स सोच रही है कि वो आने वाले समय में और ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदेंगे। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हवा से समुद्र में लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहने चाहिए, क्योंकि चाइना के खिलाफ अगर उन्हें लड़ना पड़ा तो उन्हें समुद्र में ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें इंडिया का क्या मतलब है, वो ये कि फिलीपींस के आर्मी जनरल ने बोला है कि जैसा चाइना है उस हिसाब से जितने ब्रह्मोस उन्होंने खरीदे हैं वो काफी नहीं है, उन्हें और ब्रह्मोस मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो पिछली बार जो डील हुई थी ना, उसके बाद पूरे चांसेस हैं कि $500 मिलियन की अभी और डील हो सकती है इंडिया और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। इसलिए इंडिया का फिलीपींस में अपने तेजस को लेकर जाना, डिस्प्ले करना एक बड़ा कदम है, क्योंकि एयरफोर्स उनकी नए फाइटर जेट्स खरीदने की सोच ही रही है। यह बात अभी भी सच ही है कि तेजस अभी भी उतना एडवांस तो नहीं है जितना अमेरिकन या कुछ फ्रेंच फाइटर जेट्स हैं। फिर भी नया वर्जन तेजस का ठीक ठाक एडवांस है, लेकिन इंडिया बातचीत करके अच्छे खासे सस्ते अमाउंट में तेजस जेट्स फिलीपींस को बेच सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि फिलीपींस को सस्ते प्राइस में एक अच्छा फाइटर जेट मिलेगा। अमेरिका, फ्रांस के वेपन्स बढ़िया हो लेकिन महंगे भी होते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है अगली ब्रह्मोस मिसाइल डील के दौरान टेस्टिंग के लिए कुछ तेजस एयरक्राफ्ट भी फिलीपींस खरीदे। जरूरी नहीं है फिलीपींस सिर्फ तेजस ही खरीदे, उनको अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना है तो वो और भी एडवांस फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं कुछ अलग कंट्रीज के। लेकिन इंडिया के पास मौका है अपना पहला कस्टमर लेने का तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। और जहां तक बात है ब्रह्मोस की, मोस्ट प्रोबेबली एक और डील हमें मिल गई है लगभग $500 मिलियन की, जो कि हम फिलीपींस के साथ करेंगे। बाकी आप बताइएगा इंडिया को क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तेजस में, पहली चीज। और दूसरा ये कि किस हिसाब से इंडिया को तेजस पिच करना चाहिए और किन कंट्रीज के सामने करना चाहिए कि इंडिया अपने घर में बने फाइटर जेट को भी बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर सके। बाकी और कुछ कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर से किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।